बहू का मालपुआ। रिया बेटा कल के लिए धुली उड़द भिगो देना। सविता जी बोली। जी माँ जी, रिया ने किचन से ही जवाब दिया। कल दिवाली है, त्योहार में वैसे ही काम बढ़ जाता है। पूरे घर के कोने कोने की सफाई हो रही थी। बच्चे अब थोड़े बड़े भले हो गए, पर बिना साथ लगे सफाई नहीं होती। इस बार तो घर में पुताई भी हुई है, तो घर उतल फुतल हो गया। रिया की दो जुड़वा बेटियां हैं, कुहू और पीहू। पतिदेव राज मर्चेंट नेवी में हैं, तो उनके साथ हमेशा रहना संभव नहीं था। सास और ससुर जी के साथ ही सब रहते थे। इस बार राज दिवाली पर आने वाले थे, तो जोर शोर से तैयारी हो रही थी। दिवाली त्योहार ही ऐसा है, उमंग ला देता है। ऊपर से राज भी आ रहे थे। सविता जी घर में जो परंपरा अनुसार बनता आ रहा है, वो ही बनवाती। अब इतने सालों में रिया को भी याद हो गया था। उड़द दाल की कचौड़ी, आलू दम, मटर पनीर, पुलाव, जिमीकंद की सब्जी, रायता। सविता जी, मीठे में कुछ नहीं बनता था, मीठा बाजार से आता था। सुबह सुबह रिया दिवाली की शुभकामनाएं देकर किचन में गई तो बातूनी पीहू बोली, मम्मी, नानी के घर भी यही सब खाना बनता है क्या? नहीं बेटा, वहाँ के हिसाब से बनता है, तो आपको तो फिर वहाँ का यम्मी खाना याद आता होगा ना। जैसे मुझे आपकी चाउमीन पसंद है, आपको नानी के हाथ का क्या पसंद है? ओफो पीहू, जाओ काम करने दो। रिया सुबह सुबह की पीहू की खोजी सवाल जवाब से परेशान हो गई। तब तक सविता जी आ गई। क्या बात है बहू, क्यों मेरी पीहू को आज परेशान कर रही हो? दादी, मैं सिर्फ पूछ रही थी कि मम्मी को नानी के घर का फूड याद आता होगा। मम्मी एक बार बता रही थी कि नानी के घर में हर त्योहार में मालपुआ जरूर बनता है, पर मम्मी यहाँ नहीं बनाती। सविता जी सोचने लगी, रिया बनाए तो कैसे बनाए? कभी मैंने पूछा भी नहीं कि बहू तुम्हें क्या पसंद है। फिर राज भी यहाँ नहीं रहता तो संकोच करती है। हम औरतें ही अपनी पसंद हमेशा मारती हैं। ससुराल का सब सीख जाते हैं, पर मायके का भूल जाते हैं। परंपरा दोनों साथ चले तो कितना अच्छा है। कोई बात नहीं, देर से ही सही ये दिवाली कुछ अपनी बहू के लिए जरूर करूंगी। सविता जी ने रमेश जी को कुछ लिस्ट बना कर दी कि जल्दी से ये सब ले आओ। रमेश जी बोले, क्या बात है बेटे के आने की खुशी में क्या बना रही हो? बेटे के लिए बहुत तैयारी या बहू ने पहले ही कर ली है? ये मैं अपनी गृह लक्ष्मी रिया के लिए बनाने जा रही हूँ। रिया ससुर जी के बाजार जाने के बाद सीमा जी से बोली, माँ आप क्यों परेशान हो रही हैं? बाजार से मीठा तो आ ही गया है। वो तो ठीक है रिया, दिवाली पर हम लक्ष्मी माँ को खुश रखने के लिए कितने जतन करते हैं, लेकिन अपने घर की लक्ष्मी की इच्छाओं को नहीं जानते और ना ही पूछते हैं। दादी और मम्मी की बातें सुनकर कुहू पीहू भी चहकते हुए आ गई। आज मम्मी की स्पेशल डिश बनेगी, वो भी दादी बनाएगी। सुनकर खुशी से उछलने लगे। अपनी छोटी सी अनकही इच्छा का सासू माँ द्वारा इतना मान देना रिया को वाकई ससुराल अपना घर होने की अनुभूति करा रहा था। जैसे मायके में माँ इच्छा पूरा करती है, वैसे ससुराल में सासू माँ कर रही है। तो दोस्तों, कहानी का उद्देश्य यही है कि ससुराल की परंपरा के साथ साथ बहू के पसंद का उसके अब तक निभाई गई परंपरा का भी सम्मान हो तो जिंदगी कितनी सरल हो जाए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।